Well, we have some breaking news coming in from Bihar, where tensions have flared in Patna as BPSC aspirants broke through police barricades marching from Gandhi Maidan towards Raj Bhavan. The students are demanding the cancellation of the 70th BPSC examination amid ongoing allegations of irregularities in the exam process. Now, the protest adds to the months-long agitation by aspirants seeking a fresh exam, with tensions escalating as demonstrators push towards the governor's residence as well. Well, joining us live on the broadcast is my colleague Ritesh Mishra with the latest from the ground. Ritesh, ये हमें अभी खबर आ रही है कि बीपीएससी एस्पिरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया है, वो अब पुलिस बैरिकेड्स के भी आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जो डिमांड है वो कैंसिलेशन ऑफ 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन है। आप हमें और क्या बता सकते हैं, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए कि ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बीपीएससी के, ये सभी राजभवन मार्च करने के लिए निकले थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें काफी पहले रोक दिया था। उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा उनकी संख्या है कि उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी पहली जो मांग है वो ये है कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए, क्योंकि उस समय पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रांति हो रहे हैं, मिसकंडक्ट हो रहे हैं, इन सभी को रोकने के लिए प्रॉपर कोई रूल एंड रेगुलेशन लाया जाए। और इसी को लेकर पिछले कई दिनों से वो धरना पर बैठे हुए थे। आज उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला है और प्रोटेस्ट उनका काफी बड़ा है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो राजभवन मार्च करेंगे और जो गवर्नर है उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज किसी की सुनने के मूड में नहीं है प्रोटेस्टर। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और वो आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि पुलिस ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल रखा है और वो प्रोटेस्टर को आगे नहीं जाने देने पर उनकी पूरी स्ट्रेटेजी, फोकस है पूरी तरीके से उनका कि जो प्रोटेस्टर है वो आगे ना जाए। लेकिन प्रोटेस्टर मानने वाले नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बार बार बीपीएससी में पेपर लीक होता है। 2022 में पेपर लीक हुआ, 2023 में वही स्थिति थी, 24 में भी उसी तरह से उन्होंने कंडीशन देखा। अब देखिए कि 26 में वो एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे, एग्जामिनेशन एन वक्त पर कैंसिल हो गया और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कल जो बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने कल काफी विवादित टिप्पणी कर दी छात्रों के इस आंदोलन को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। यानी उन्होंने छात्रों को सीधे तौर पर उनकी जो तुलना है कुत्तों से कर दी। उसके बाद ये प्रोटेस्ट और धारदार हो गया। हालांकि उसे बाद में सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन छात्र इसको भी उन्होंने अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है और छात्रों की एकमात्र मांग है कि 17वीं जो बीपीएससी परीक्षा है उसे रद्द किया जाए, एग्जामिनेशन फिर से लिया जाए और जो भी लूपहोल्स है उसे दूर किया जाए। जी बिल्कुल रितेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज़ रिगार्डिंग द सेम। Well, BPSC aspirants are set to march from Gandhi Maidan to Raj Bhavan in Patna and they are demanding the cancellation of the 70th BPSC examination. DSP Kamakhya Narayan Singh had said, and I'm quoting here, "We will stop them, we won't let them proceed further." However, the dialogue has been positive and we hope that the students will agree. He has added that the students have raised several issues with senior officials, with the outcome so far being positive. The DSP has said that he expects a lower turnout and hopes that the students will agree to the administration's terms, but warned that police will stop the march and not allow students to enter the restricted area if they don't. Well, listen into this particular statement. नहीं, हम लोग रोकेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। वैसे वार्ता पॉजिटिव रहा है और उम्मीद है कि छात्र मान जाएंगे। उनकी बात, बहुत सी बातों को वरीय पदाधिकारी के पास वो लोग रखे हुए हैं और पॉजिटिव इसका रिजल्ट रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि संख्या कम होगी, नहीं मान जाएंगे। वैसे अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए हम लोग रोकेंगे यहाँ उनकी। नहीं हम All right, let's move on to some other news now coming in from Jammu and Kashmir. Well, a person was killed and 3 others